परिचय। बहन, आज मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूं जिसे मैंने कल अपने स्कूल में सीखा था। बहुत अच्छा, मैं प्रयोग देखना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, हम एक द्रव का तापमान मापने जा रहे हैं। हमें गर्म पानी के एक फ्लास्क और एक थर्मामीटर की जरूरत है। पहले हम थर्मामीटर को गिलास में डुबोते हैं। उसके बाद हम पानी के सही तापमान को मापते हैं। भैया, यह थर्मामीटर कैसे कार्य करता है? सुनो, थर्मामीटर के अंदर पारा होता है। जब हम थर्मामीटर को गर्म पानी में रखते हैं तो पानी की ऊष्मा से पारे में प्रसार होता है। पारा जिस बिंदु पर रुक जाता है वह बिंदु पानी के तापमान को इंगित करता है। बड़ा रोचक है और मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ। छात्रों, आज हम द्रव्य के तापीय गुणधर्मों के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तापमान और ऊष्मा को परिभाषित करना, तापमान को मापना, आदर्श गैस समीकरण और परम ताप का विश्लेषण करना, तापीय प्रसार की गणना करना, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मूल्यांकन करना, कैलोरी मिति को परिभाषित करना, अवस्था परिवर्तन को समझना, ऊष्मा स्थानांतरण को जानना, किसी पदार्थ की तापीय चालकता की गणना करना, न्यूटन के शीतलन नियम को परिभाषित करना, तापमान और ऊष्मा। एक पिंड के तापमान को पिंड की गर्माहट या ठंड की कोटि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका SI मात्रक केल्विन है और सामान्यतः तापमान के मात्रक के लिए डिग्री सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिससे गर्माहट की अनुभूति होती है। इसका SI मात्रक जूल है और आमतौर पर मात्रक के लिए कैलोरी का उपयोग किया जाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। इसका विमीय सूत्र ml² T⁻⁻²। तापमान का मापन। किसी पिंड के तापमान को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर को विभिन्न पैमानों पर डिजाइन किया जाता है जो इस प्रकार है: सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और र्यूमर पैमाना। जल के क्वथनांक को ऊपरी नियत बिंदु कहते हैं। जल के हिमांक को निचला नियत बिंदु कहते हैं। विचार करें कि किसी पिंड का सेल्सियस पैमाने पर तापमान C हो और फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान F हो तो C/100 बराबर F-32/180। उदाहरण: एक नए डिजाइन के थर्मामीटर में निचला नियत बिंदु और ऊपरी नियत बिंदु क्रमशः 5 डिग्री और 95 डिग्री होता है। 50 डिग्री सेल्सियस के संगत इस पैमाने पर तापमान की गणना करें। आइए हल देखें। मान लें कि 50 डिग्री सेल्सियस के संगत पैमाने पर तापमान थीटा है, तो θ-5/95 बराबर C/100। सरल करने पर हम प्राप्त करते हैं θ-5/90 बराबर 50/100, अतः थीटा बराबर 50 डिग्री। इस प्रकार डिजाइन किए गए थर्मामीटर के पैमाने पर अभीष्ट तापमान 50 डिग्री है। आदर्श गैस समीकरण और परम ताप। निम्न घनत्वों पर सभी गैसें एक समान प्रसार व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, चूंकि PV बराबर नियतांक और V/T बराबर
नियतांक, तो PV/T भी नियतांक है। इस संबंध को आदर्श गैस नियम के नाम से जाना जाता है। आदर्श गैस समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, PV बराबर म्यू RT, जहां म्यू बराबर गैस के एक नमूने में मोलों की संख्या और R बराबर सार्वत्रिक गैस नियतांक। नियतांक आयतन गैस थर्मामीटर में तापमान दाब के पदों में पढ़ा जाता है। परम ताप वह तापमान जिस पर कंपन को छोड़कर समस्त आणविक गतिविधि रुक जाती है, परम ताप कहते हैं। यह अत्यधिक निम्न तापमानों पर गैसों के व्यवहार से गणनाओं और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त एक सैद्धांतिक मान है। परम ताप को घटा 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर माना जाता है। तापीय प्रसार। तापीय प्रसार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। तापीय प्रसार के निम्न प्रकार हैं। रेखीय प्रसार। प्रसार के इस प्रकार में पदार्थ केवल एक ही दिशा में फैलता है, अर्थात लंबाई में। क्षेत्रीय प्रसार। प्रसार के इस प्रकार में पदार्थ दो दिशाओं में फैलता है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई में। आयतन प्रसार। प्रसार के इस प्रकार में पदार्थ तीन दिशाओं में फैलता है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। रेखीय प्रसार। मान लें कि L लंबाई की एक छड़ है जिसे डेल्टा T तापमान से गर्म किया जाता है, और मान लें कि इसकी लंबाई L हो जाती है। लंबाई में परिवर्तन मूल लंबाई और तापमान में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे प्राप्त होता है L घटा L अनुक्रमानुपाती L डेल्टा T, या L घटा L बराबर अल्फा L डेल्टा T। अल्फा का मान बराबर L घटा L डेल्टा T, जहां अल्फा बराबर रेखीय प्रसार गुणांक है। किसी छड़ की सामग्री के रेखीय प्रसार गुणांक को प्रति इकाई इसके तापमान में वृद्धि या परिवर्तन प्रति इकाई मूल लंबाई इसकी लंबाई में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रीय प्रसार। तापमान T1 पर मूल पृष्ठ क्षेत्रफल A वाले एक समतल पर विचार करें। मान लें कि तापमान T2 पर समतल का क्षेत्रफल A है। इससे प्राप्त होता है A घटा A अनुक्रमानुपाती A डेल्टा T, या A घटा A बराबर बीटा A डेल्टा T। बीटा का मान बराबर A घटा A बटे A डेल्टा T, जहां बीटा बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को प्रति इकाई इसके तापमान में वृद्धि या परिवर्तन प्रति इकाई मूल क्षेत्रफल पिंड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आयतन प्रसार गुणांक। तापमान T1 पर मूल आयतन V के एक गोलीय पिंड पर विचार करें। मान लें कि तापमान T2 पर पिंड का आयतन V है। इससे प्राप्त होता है V घटा V अनुक्रमानुपाती V डेल्टा T, या V घटा V बराबर गामा V डेल्टा T। गामा का मान बराबर V घटा V बटे V डेल्टा T, जहां गामा बराबर आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक को इसके तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि या परिवर्तन प्रति इकाई मूल आयतन पिंड के आयतन में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता।
किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को इसके इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे C से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। इसका विमीय सूत्र m to the power 0 L square T to the power -2 K to the power -1। m द्रव्यमान वाले किसी पदार्थ के तापमान को डेल्टा T तक बढ़ाने के लिए इसे दी गई ऊष्मा की मात्रा है H बराबर mc डेल्टा T, जहां H बराबर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा और C बराबर पिंड की विशिष्ट ऊष्मा। कैलोरीमिति ये वो विधि है जिसमें किसी पिंड द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। उसे कैलोरीमिति कहते हैं। ऊष्मा की हानि या अर्जित की गई ऊष्मा बराबर ms थीटा, जहां m बराबर द्रव्यमान, s बराबर सामग्री की विशिष्ट ऊष्मा और थीटा बराबर तापमान में परिवर्तन। कैलोरीमिति ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार गर्म पिंडों द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा ठंडे पिंडों द्वारा अर्जित की गई ऊष्मा के बराबर होती है। कैलोरीमिति के लिए आवश्यक है कैलोरीमीटर से ऊष्मा बाहर न जाने पाए, लिए गए विभिन्न पदार्थों के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो। अवस्था परिवर्तन। द्रव्य सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं में से एक से दूसरे में रूपांतरण अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पिघलना। ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन। गलनांक वह बिंदु जिस पर किसी नियत ताप पर कोई ठोस और इसकी द्रव अवस्था समया अवस्था में हो। वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में परिवर्तन। क्वथनांक वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं साथ साथ होती हैं। विलय। द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन। पुनर्हिमायन। दाब के अंतर्गत क्रमिक रूप से पिघलना और बर्फ के 2 खंडों से दाब को हटाने पर जमना। ऊर्ध्वपातन। बिना मध्यस्थ द्रव अवस्था से गुजरे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में रूपांतरण की प्रक्रिया। गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा, जैसे कि नियत तापमान एवं दाब पर बर्फ का जल में बदलना। ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा 3 तरह से संचरित हो सकती है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा। चालन किसी ठोस पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घटक कणों की वास्तविक गति के बिना ऊष्मा स्थानांतरण। संवहन घटक कणों की वास्तविक गति से ऊष्मा उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होती है। विकिरण ऊष्मा उच्च तापमान वाले एक पिंड से निम्न तापमान वाले एक दूसरे पिंड तक उनके बीच किसी प्रत्यक्ष संपर्क के बिना स्थानांतरित होती है। किसी पदार्थ की तापीय चालकता किसी ठोस के उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा इसके पृष्ठों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, दोनों पृष्ठों के मध्य तापांतर, समय के अनुक्रमानुपाती और दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे प्राप्त होता है Q बराबर KA T1 घटा T2 T बटे D, जहां K एक समानुपाती नियतांक है और इसे पदार्थ की सामग्री का तापीय चालकता गुणांक कहते हैं। किसी पदार्थ के तापीय चालकता गुणांक को एकांक समय में उस पदार्थ के एकांक घन के एक पृष्ठ से
इसके विपरीत पृष्ठ की ओर स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब इन दोनों पृष्ठों का तापांतर एकांक हो। उदाहरण, आइए तापीय चालकता का एक उदाहरण लेते हैं। बराबर लंबाई की दो छड़ें A और B हैं। प्रत्येक छड़ के सिरों का तापमान T1 और T2 है। क्या शर्त है कि छड़ों A और B से ऊष्मा के प्रवाह की दरें बराबर हो जाएं? आइए हल देखें। दिया है L1 बराबर L2। क्योंकि छड़ों से ऊष्मा के प्रवाह की दरें बराबर हैं, इसलिए डेल्टा Q1 बटे डेल्टा T बराबर डेल्टा Q2 बटे डेल्टा T। व्यंजक को हल करने पर हमें प्राप्त होता है A1 बटे A2 बराबर L1 बटे L2 गुणा K2 बटे K1। अतः A1 बटे A2 बराबर K2 बटे K1। इस प्रकार दोनों छड़ों का अनुप्रस्थीय क्षेत्रफल उनकी तापीय चालकताओं के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। न्यूटन का शीतलन नियम। इसके अनुसार एक पिंड के शीतलन की दर पिंड के तापांतर और परिवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। शीतलन की दर अनुक्रमानुपाती T घटा T0। यह नियम वैध है जब तापांतर बहुत अधिक ना हो। आइए उपपत्ति देखें। विचार करें कि तापमान T पर एक पिंड T0 तापमान वाले परिवेश में है, तो पिंड द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा है E बराबर सिग्मा अवयव है A T घटा T0 गुणा T जमा T0 गुणा T वर्ग जमा T0 वर्ग। चूंकि T0 के अत्यंत निकट है, अतः E अनुक्रमानुपाती T घटा T0 है। शीतलन की दर अनुक्रमानुपाती T घटा T0 है। यही न्यूटन का शीतलन नियम है। क्या आप जानते हैं, कैलोरीमिति वह विज्ञान है जो परिवेश के साथ विनिमय की गई ऊष्मा को मापकर किसी निकाय की ऊर्जा में परिवर्तनों का निर्धारण करती है। एक आदर्श गैस के लिए आयतन तापीय प्रसार प्रक्रिया के उस प्रकार पर निर्भर करता है जिसमें तापमान बदलता है। दो ज्ञात दशाएं हैं, समदाबी परिवर्तन जहां दाब को नियत रखा जाता है, और रुद्धोष्म परिवर्तन जहां कोई कार्य नहीं किया जाता और एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अलग अलग तापमान वाले परिवेश में रखी कुछ तापमान वाली एक वस्तु के ताप परिवर्तन को स्वरूप देने के लिए न्यूटन के शीतलन नियम का प्रयोग किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी पिंड का तापमान मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। तापीय प्रसार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। किसी पिंड के ऊष्माधारिता को पूरे पिंड के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैलोरीमिति ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें गर्म पिंडों द्वारा ऊष्मा की हानि ठंडे पिंडों द्वारा अर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। अणुओं का अपने समीपवर्ती अणु के साथ संघट्ट द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण का एक ऐसा तरीका है जिसमें अणु ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण का सबसे त्वरित तरीका है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार एक पिंड द्वारा ऊष्मा हानि की दर परिवेश से तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है।